नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे फ्रिज, एसी, वाटर कूलर और डीप फ्रीजर की पीएम यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में। जानिए पीएम क्या है, क्यों ज़रूरी है और इससे कैसे हम हमारी मशीनों, उपकरणों की, एसी की, रेफ्रिजरेटर की लाइफ बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पीएम यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या होता है। दोस्तों, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस यानी रोकथाम की देखभाल। सीधे शब्दों में कहें तो मशीन के ख़राब होने से पहले ही उसकी सर्विसिंग करना, ताकि वह स्मूथली काम करती रहे और कोई बड़ा खर्चा रिपेयरिंग का ना आए। जैसे गाड़ी की सर्विस होती है, वैसे ही फ्रिज, एसी, डीप फ्रीजर और वाटर कूलर की भी समय समय पर सर्विस हो जानी चाहिए। दोस्तों, पीएम क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, मशीन का परफॉर्मेंस अच्छा बना रहता है, बिजली की खपत कम होती है, कूलिंग एफिशिएंसी बरकरार रहती है, अचानक खराबी से बचाव होता है, मशीन की लाइफ बढ़ती है, महंगे रिपेयरिंग खर्चे से बचाव होता है, एयर कंडीशनर के फ़िल्टर साफ़ करना, एयर कंडीशनर की सर्विसिंग समय पर करवाना, ये सब पीएम के ही पार्ट्स हैं, यानी कि ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के तहत ही होता है। अगर आप पीएम ना कराएं तो क्या हो सकता है दोस्तों, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। मशीन जल्दी ख़राब हो जाती है, जैसा भी आप देख रहे हैं, कूलिंग कम हो जाती है, कंप्रेशर ओवरहीट होता है। अभी आप देखिए, ये एक रेफ्रिजरेटर है और इसमें बर्फ़ का पहाड़ जमा हुआ है। अगर आप इसे समय पर डिफ्रोस्ट नहीं करेंगे तो आपके रेफ्रिजरेटर की जो कूलिंग एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, लाइट का खर्चा बढ़ जाता है और कस्टमर इसे नुकीली चीज़ से हटाने की कोशिश करने के चक्कर में अपने फ्रीजर को पंचर कर लेता है, जिससे आपके पूरे फ्रीजर, पूरे रेफ्रिजरेटर की ऐसे की तैसी हो जाती है। एक ज़रूरी बात, जो हमारे रेफ्रिजरेटर का डिफ्रोस्टिंग के बाद पानी जाता है पीछे वाली ट्रे में, इस बारिश के मौसम में इस ट्रे में मच्छर पनप जाते हैं जो होते हैं डेंगू के। उनसे आप अपने आप को बचाएं, इसे समय पर खाली कर दें। फंगस जमा हो जाती है इस मौसम में, उसे साफ़ करते रहें, चाहे रेफ्रिजरेटर हो चाहे फिर आपका एयर कंडीशनर हो। तो दोस्तों, कंप्रेशर ओवरहीट होता है अगर हम पीएम समय पर ना करवाएं, गैस लीक हो जाती है, ऐसी समस्याओं का भी जन्म हो जाता है, ज़्यादा बिजली का बिल, पूरी यूनिट फेल हो सकती है। पीएम में क्या क्या किया जाता है उसके बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, फ्रिज हो, डीप फ्रीजर हो, एयर कंडीशनर हो, उसमें हमारा एवापोरेटर कूलिंग और हीट एक्सचेंज कूलिंग कॉइल होती है। जैसा भी आप देख रहे हैं, ये एक डीप फ्रीजर है, इसे ब्लोअर की सहायता से इसमें से अवांछनीय धूल मिट्टी को हटाया जा रहा है, ताकि हमारे कंप्रेशर पर बर्डन ना पड़े। नहीं तो आपका कंप्रेशर का जो ऑयल है वो गर्म होने के पश्चात आपकी पाइपों में चला आएगा और उससे आपके कंप्रेशर में ऑयल की कमी हो जाएगी, जिससे आपका कंप्रेशर ओवरहीट होने के बाद ख़राब हो जाएगा। तो कूलिंग कोयल की, हीटिंग कोयल की सफाई की जाती है, गैस के प्रेशर को चेक किया जाता है, समय समय पर कंप्रेशर की जांच की जाती है कि उसमें साउंड तो नहीं आ रहा। थर्मोस्टेट की ट्यूनिंग जो बहुत ज़रूरी है मौसम के हिसाब से, जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इसमें आप अपने रेफ्रिजरेटर को 2 या 3 नंबर पर ही रखें। इससे आपकी बिजली की बचत होगी और आपके फ्रिज को अनावश्यक नहीं चलना पड़ेगा। डोर सील चेक करें, फंगस को हटाएँ। एसी में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, एसी फिल्टर की सफाई, जैसा आपने शुरू में देखा, आउटडोर और इनडोर यूनिट क्लीनिंग, गैस प्रेशर का चेक करना, कंप्रेशर और एवापोरेटर चेक करना, वायरिंग टेस्टिंग। नहीं तो आपका एयर कंडीशनर का कंप्रेशर भी ऐसे ही ब्लास्ट हो जाएगा अगर आप समय पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नहीं करेंगे, जिससे कोई हादसा भी हो सकता है। ये ब्लास्ट ऐसे ही होते हैं ज़्यादातर। वाटर कूलर में हम क्या कर सकते हैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में, टैंक और पाइपलाइन की सफाई कर सकते हैं, कूलिंग यूनिट चेक करें, पानी की क्वालिटी टेस्ट करें, मोटर व फैन मोटर को चेक करें। ये एक डीप फ्रीजर है, इसमें आप देखिए दोस्तों, इस डीप फ्रीजर में ये जो एल्युमिनियम वाली पाइप है, यहाँ से रेफ्रिजरेंट की लीकेज हो गई है। अब हमें इसे अच्छी तरह से साफ़ करके नाइट्रोजन के द्वारा तब इसमें रेफ्रिजरेंट को फिल करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे रेफ्रिजरेंट की कूलिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। ये तभी होता है जब हमारे डीप फ्रीजर पर समय पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ना करें तो इस पर ज़्यादा कंप्रेशर का ओवरलोड हो जाता है। पीएम कितने समय में करवानी चाहिए दोस्तों, हर 6 महीने में एक बार फ्रिज की, एसी की साल में 2 बार, सीजन से पहले और सीजन के बाद में, डीप फ्रीजर की 6 महीने में, और दोस्तों वाटर कूलर की हर 3 से 6 महीने में। तो दोस्तों,
आप तो समझ गए होंगे कि पीएम यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कितनी ज़रूरी है। अगर आप अपने एसी, फ्रिज या वाटर कूलर की पीएम नहीं कराई